बिल्कुल प्रशांत, तमाम तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी कि आसपास की 40 गाड़ियां जो है उसकी चपेट में आई हैं। एक बस जो है वो दूर खड़ी थी, उस बस में सवार जो यात्री थे वो इसमें झुलस गए हैं। इसके बाद मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। और ब्लास्ट के बाद जो आग लगी वो किस तरीके से चारों तरफ फैलती हुई नजर आई। और चूंकि टक्कर हुई हाईवे पर कई सारी गाड़ियों की एक साथ, तो एक एक करके कई गाड़ियां जो हैं वो उसकी चपेट में आती हुई नजर आई। और ये बड़ा हादसा है और तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके और ये बिग वॉल पर आप इन तस्वीरों को देखिए। आग का मंजर कितना भयावह है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। किस तरीके से जो एलपीजी टैंकर है उसमें जब ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ से सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट, तो किस तरीके से आग जो है वो लगती है। और वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये हादसा जो है वो हुआ है। और इस हाईवे पर जितनी भी गाड़ियां थी दूर दूर तक वो इसकी चपेट में जो है वो आई हैं। और इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की जो है पुष्टि हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ऐसे में इस हादसे को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में जो लोग हैं उन्हें भर्ती कराया गया है, वहीं 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और आग की लपटें किस तरीके से हाईवे पर नजर आई ब्लास्ट के बाद, उसकी ये तस्वीरें हैं। और ब्लास्ट के ठीक बाद जो है वो तमाम गाड़ियां जो हाईवे पर मौजूद थी वो एक एक करके टकराती हुई नजर आई और उनमें भी ब्लास्ट हुआ है। और अफरा तफरी घटनास्थल पर जो है वो मच गई। इसके अलावा 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं किस तरीके से ये हादसा जो है वो हुआ है। पहली तस्वीर ब्लास्ट के ठीक उस समय की है जब टैंकर और जो ट्रक हैं वो टकराए हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर किस तरीके से तमाम जो लोग मौके पर मौजूद हैं वो इस वक्त घटनास्थल पर चीज़ों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार अस्पताल पहुंचकर जो तमाम घायलों को लाया जा रहा है उनको इलाज मिले इसके लिए बंदोबस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके एम्बुलेंस जो है वो लगातार पहुंच रही है, एम्बुलेंस से घायलों को निकाला जा रहा है और अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में 4 लोग जिंदा जले हैं, मौत का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं घटनास्थल से वो काफ़ी भयावह हैं। और इन तस्वीरों को लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं किस तरीके से गैस टैंकर में ब्लास्ट से जो मंजर है वो चारों तरफ नजर आया है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक टैंकर जैसे ही भांगरोट इलाके में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचा तभी ट्रक की टक्कर से उसमें भीषण ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके के बाद वहां आग लग गई जिसकी चपेट में हाईवे किनारे पाइप की फैक्ट्री आ गई। आग से वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उसके पास ही मौजूद एक पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा भी आग की जद में आ गया। ब्लास्ट के बाद आग तेजी से फैलने लगी जिससे हाईवे पर गुजर रहे वाहनों में भी आग लग गई। इसी बीच इलाके में भारी धुआं छा गया। साफ न दिखाई देने पर एक एक करके कई वाहन आपस में टकराने लगे। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अस्पताल में क्या कुछ स्थिति है बताएं। देखिए, जिस तरीके से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंसेस के पहुंचने का सिलसिला जारी है कि जो मौका स्थल पर जो मरीज घायल हुए हैं वो उनको यहाँ पर जो पहुंचाया जा रहा है। अगर अभी लेटेस्ट अपडेट हम देना चाहे तो जो डॉक्टर्स है उन्होंने अभी तक जो है 41 घायलों की जो है यहाँ पर पुष्टि की है जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। मगर अगर मैं मौत के आंकड़ों की बात करूं तो 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर फिलहाल अभी मरीजों के पहुंचने का जो है यहाँ पर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। और जो कम मरीज घायल है यानी कम तरीके जो कम घायल हुए हैं मरीज वो उनको यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से रवाना भी किया जा रहा है। मगर उनको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बाहर भेज के यहाँ से जल्द उनको रवाना किया जा रहा है। मगर तस्वीरें मैंने जिस तरीके से दिखाई, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में जो यहाँ पर एक जयपुर में बड़ा हादसा है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू है। जो सीनियर डॉक्टर्स है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, एसएमएस सुप्रीडेंट हो या फिर एडिशनल सुप्रीडेंट हो, वो पूरी तरीके से यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी सहित सीनियर डॉक्टर्स और सर्जन्स और
जो बर्न डॉक्टर्स है वो यहाँ पर मौके पर सुबह से ही पहुंच चुके थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर कुछ देर पहले ठीक है, पहुंचे थे। बिल्कुल मुख्यमंत्री शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ा हादसा जो है वो जयपुर में हुआ है और टैंकर में ब्लास्ट के बाद किस तरीके से मंजर नजर आया वो आपके स्क्रीन पर। बहुत ही दर्दनाक है। घटना को इस तरह से सुबह का समय था, उनको मालूम पड़ेगा कि वक्त में किस तरह आगे आ रहे हैं। आग का सबसे पहले तो मैं जो अगली बड़ी खबर आपको बताओ, जहां पश्चिम देशों को रूस की